Recording in progress. लास्ट क्लास हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले एनकैप्सुलेशन। तो UPS के जो चार पिलर है, इनहेरिटेंस वो हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, एंड ये लास्ट है एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन जो वो एक प्रोसेस है, ठीक है, और उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को बांधते हैं, ठीक है। तो और जावा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं, तो क्लास के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल, मेथड रहता है। तो एनकैप्सुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को और मेथड को एक साथ बांधते हैं, सिंगल यूनिट से, सिंगल यूनिट में बांधते हैं, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रैपिंग। रैपिंग मतलब बांधना। क्या बांधना? वेरिएबल्स और मेथड एक साथ इनटू ए सिंगल यूनिट। मतलब इन दो, ये वेरिएबल और मेथड जो है वो तो दो चीज है, लेकिन इन दोनों को एक साथ बांधने से इन दोनों को एक कर देते हैं। पहले दो था, दोनों को एक साथ बांध दिए तो वो दोनों एक हो गया। तो इन दोनों को इंटू अ सिंगल यूनिट हो गया, ठीक है। अब एनकैप्सुलेशन दिखता कैसे है, मतलब क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास क्रिएट किया है, पर्सन, ठीक है, एक क्लास है, और हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। अब वेरिएबल में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उन दोनों को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर देने से क्या होगा कि जब अगर अगर फ्यूचर में पर्सन का मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास क्रिएट करने से क्या होता है, चाइल्ड क्लास लाइक चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करते हैं पेरेंट क्लास से। तो उससे क्या क्या होता है, पेरेंट का जितना भी प्रॉपर फील्ड है, वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है और मेथड है, वो चीज चाइल्ड के पास भी आ जाता है, ठीक है। बट पेरेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब पावर है, लाइक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे का पहला नाम और लास्ट नाम रख सकता है, कुछ भी उनके पास अधिकार है। तो ये, तो पेरेंट तो नहीं चाहेगा कि बच्चा अपना नाम चेंज कर ले फ्यूचर में, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है। और मतलब नहीं, पेरेंट चाहता कि नहीं चेंज चेंज करे, तो उसके लिए इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वो अपने बच्चे का नाम, बच्चे का जो नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो चाहता है कि वो सिक्योर है, कल के दिन कोई चेंज ना कर दे कोई भी, या मैं। तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल में हम लोग प्राइवेट लिख दिए। इससे क्या होता है कि चाइल्ड क्लास अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है। प्राइवेट प्राइवेट मतलब कोई नहीं छोड़ सकता। बाकी अब हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। इन दोनों को क्यों देते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स, कभी कभी होता है कि नाइन नाइन और मतलब 10 क्लास जाने, जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं 10 क्लास में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज कर देते हैं। होता है कभी कभी। तो पेरेंट फिर कैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज करेगा? तो पेरेंट जो है उसके लिए ये जो प्राइवेट वेरिएबल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्राइवेट जो है, तो पेरेंट क्या करता है, वो अपने पास दो मेथड बनाता है। हर एक वेरिएबल का, जो वेरिएबल प्राइवेट है उसका वो दो मेथड क्रिएट करता है। कौन सा मेथड? एक मेथड है गेट मेथड, एक है सेट मेथड। इसको हम लोग गेटर सेटर भी कहते हैं। हर वेरिएबल का दो मेथड होगा। एक है कि वेरिएबल को कॉल करने के लिए, ठीक है, प्रिंट कराना है। दूसरा उसके नाम को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल का दो मेथड है। वो मेथड कैसे क्रिएट करना है? ये एक मेथड हो गया गेट नेम, मतलब प्रिंट कराना है वेरिएबल को। और एक है सेट नेम, इसका मतलब उसके पहले नेम को चेंज करना है। फिर यहाँ पर है गेट एज है, गेट एज नहीं, यहाँ पर गेट, एक से यहाँ पर फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम यहाँ पर हो जाएगा लास्ट, यहाँ पर लास्ट नेम, और गेट नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट नेम, यहाँ पर गेट लास्ट, लास्ट नेम, और ये हो गया सेट लास्ट।
ठीक है। मालूम नहीं है क्यों है ऐसा। अच्छा ठीक है। तो फिर नॉर्मली क्या था, एक हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, और जितना भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे उन सबको प्राइवेट करेंगे, और प्रत्येक प्राइवेट फील्ड का हम लोग गेटर सेटर मेथड क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है। एनकैप्सुलेशन में क्या ध्यान रखना है कि हम लोग वेरिएबल को, ठीक है, और मेथड को एक साथ बांधते हैं, और इन दोनों को बांधने के बाद एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। सिंगल यूनिट मतलब एक ए, एक कोई चीज बना देते हैं, मतलब सिंगल यूनिट, ये कर देते हैं, उसको सिंगल बना देते हैं। दोनों को मिल वेरिएबल को प्राइवेट मतलब वेरिएबल को और मेथड को दोनों को एक साथ मिलाकर एक सिंगल चीज बना देते हैं, उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो एन वो मान लो वो पूछता है कि एनकैप्सुलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो बोलना एक क्लास क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक क्लास क्रिएट करते हैं, और फिर वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं, वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं, और प्राइवेट वेरिएबल का गेटर सेटर गेटर सेटर मेथड गेटर सेटर मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है। एनकैप्सुलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास में वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं, ठीक है, और और प्राइवेट वेरिएबल का गेटर 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 मतलब उसको प्रिंट कराना, और सेटर मतलब उसके वैल्यू को सेट करना। तो गेटर सेटर मेथड क्रिएट करते हैं, ये सब गेटर सेटर मेथड है। ठीक है। एक मेथड है कॉल करने के लिए, गेट मेथड है कॉल करने के लिए, सेट मेथड है मतलब सेट फर्स्ट नेम जो है वो वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है। बस इतना याद करना है, उसके बाद फिर मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है। थैंक यू।